नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे और आध्यात्मिक पॉडकास्ट यानी स्पिरिचुअलिटी पॉडकास्ट के इस तीसरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सीधे चलते हैं आज के विषय पे, जो है आध्यात्मिक क्लेश क्या है। तो दोस्तों, आध्यात्मिकता के विषय में जो हमने पिछली बात की, यह पता चला कि आखिर सारे क्लेशों का निवारण आध्यात्मिकता से हो सकता है। बट आध्यात्मिकता में आने से पहले प्रायः देखा जाता है कि लोगों के अंदर आध्यात्मिक क्लेश उत्पन्न होता है, जो वो समझ नहीं पाते कि आखिर इसके क्या वजह है और इसका निवारण कैसे किया जाए। अगर दार्शनिक भाषा में कहा जाए तो कवियों एवं कथाकारों ने इसको कस्तूरी के हिरण के समान एक समस्या से जोड़ा है, जिसमें जो हिरण है, कस्तूरी उसी की नाभि में है और फिर भी वो उसी की सुगंध से रमा है और उसी को खोजता खोजता अपने जीवन को प्रायः बिता देता है। तो आध्यात्मिक क्लेश क्या है आखिर, और इसकी क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर यह होता है तो इसको कैसे मिटा सकते हैं, उसके विषय में थोड़ा आज चर्चा करेंगे। तो आध्यात्मिक क्लेश की उत्पत्ति का एकमात्र कारण यह है कि मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हुआ है। जैसा हम लोग जानते हैं और ये कहा भी गया है कि मनुष्य की जो योनि होती है वो 84 लाख जन्मों के बाद प्राप्त होती है, और जैसे ही मनुष्य को यह जीवन प्राप्त होता है, मनुष्य यह महसूस करता है कि वह बाकी सारे पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से अधिक विकसित है। उसका एक मानसिक आयाम है, उसका एक बौद्धिक आयाम है, जो कि बाकी जीवित अजीवित वस्तुओं से प्रखर है, विकसित है। और इसी के साथ साथ वह ये भी अनुभव करता है कि वह अनंत की इच्छा रखता है, वह अनंत आनंद को प्राप्त करना चाहता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो सीमित है वह बहुत समय तक उसके मानसिक आभोग का विषय नहीं बन सकती। हमेशा उसका मन कुछ न कुछ खोजता है जिससे वह आनंद प्राप्त कर सके, और धीरे धीरे यही मनुष्य के भौतिक और मानसिक विकास का कारण भी बनती है। बट जैसा कि पिछले वीडियोज़ में बात की कि एक ऐसा समय आता है कि मनुष्य एक डेड एंड पे भी आ जाता है। जहाँ उसको लगता है कि ये जितने भी चीज़ें उसने अपने पास एकत्रित की हैं, उससे उसकी जो यात्रा है उसका कोई अर्थ उसे अंततः प्राप्त नहीं हुआ है। इसके विषय में 2 और एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। ग्रीक सम्राट सिकंदर की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो उसने अपने लोगों से कहा कि जब मैं अपनी मृत्यु शैया पर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ नीचे की तरफ लटका देना, ताकि लोग ये देख सकें कि जो दुनिया फतह करने आया था वो जा रहा है खाली हाथ। तो उसको भी नहीं पता था कि वह इस दुनिया में आया क्यों था, क्योंकि जो वो फतह करने की गलतफहमी में था वो तो अपने साथ नहीं ले जा रहा था। दूसरी और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल एक एग्जाम्पल है औरंगज़ेब का। शहंशाह औरंगज़ेब जो मुगलिया बादशाह था, उसने ये कहा कि कोई मुझे ये बता दे कि मैं इस दुनिया में आखिर आया क्यों था, ये मुझे नहीं पता। ये उसने अपने जाने के समय पर कहा था। तो बड़े बड़े लोग जिनके पास दुनिया के सारे वैभव, दुनिया के सारे ऐशो आराम थे, उनके अंदर भी ये सवाल बाकी रह गया था, और कहीं ना कहीं इसी को आध्यात्मिक क्लेश की संज्ञा भी हम दे सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आजकल के समाज में भी हम देखते हैं कि कई लोग अवसाद के शिकार बन रहे हैं, अवसाद यानी डिप्रेशन, और कई लोग तरह तरह के कॉम्प्लेक्स के भी शिकार बन रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा अनंत है। इसमें कोई समस्या नहीं है। मनुष्य का यही स्वभाव है कि वह हर एक अपनी जिस भी चीज़ में वो जाए वहाँ वो विस्तार करे,
और उसमें वह सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। परंतु यह जो ऐषणा है, यह जो इच्छा है, यह आखिर इसका रियल नेचर क्या है? इसका रियल नेचर आध्यात्मिक है। और जब वह नहीं प्राप्त कर पाता है उस चीज़ को, तो उसके अंदर तमाम तरीके के कॉम्प्लेक्सेस उसको मिलते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आध्यात्मिक अनुशीलन और आध्यात्मिक जीवन को जीना शुरू करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता में अपने विचार को लेकर के आते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरी सृष्टि है, ये परमात्मा की बनाई हुई है और हमारी ही तरह यह सृष्टि भी परमात्मा की संतान है। और हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है, उससे हमारा एक पैतृक नाता है। जब हम ये जान जाते हैं, तो हमें जो छोटे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे अंदर, उनसे लड़ने में हेल्प मिलती है और हमें हमारी विचारधारा को बदलने में भी अच्छी खासी हेल्प मिलती है। तो आध्यात्मिक क्लेश सभी को होता है कहीं ना कहीं, और होगा ही, क्योंकि जब तक वह आध्यात्मिक पथ पर नहीं चलेंगे, किसी न किसी प्रकार से उनको एक रोड ब्लॉक मिलेगा, एक डेड एंड मिलेगा, जहाँ उनको ऐसा लगेगा कि अगर यह चीज़ मैंने सोची थी कि यह मुझे पूरी तरह आनंद देगी, तो नहीं, यह बिल्कुल नहीं देगी, और यह चीज़ शाश्वत भी नहीं है, यह मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगी, यह छूट जाएगी। तो ये जो एक अंदर से खलिश होती है, एक अंदर से कमी होती है, इसके विषय में इरशाद कामिल ने भी लिखा है, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए। और अंत में ये भी कहता है, मैं की करा। तो इसका अर्थ ये है कि मेरे रूह का परिंदा द बर्ड ऑफ माई सोल इज़ रेस्टलेस, वो फड़फड़ा रहा है, लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए। जजीरा एक ओएसिस होता है जो मरुस्थल में पाया जाता है, तो लोग अक्सर वहाँ पे पानी की तलाश में जाया करते हैं। तो उस सुकून को जजीरे से कंपेयर किया गया है। तो ये भी एक आध्यात्मिक क्लेश का एग्जाम्पल है। और एक और गाने से मैं इसको और कंपेयर कर सकता हूँ, जिसमें ये कह रहा है, बिन तेरे कोई खलिश है फ़िज़ाओं में बिन तेरे। ऐसे ही कई सारे आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएंगे, जहाँ आपको संगीत में और साहित्य में इस प्रकार की एक कमी का, एक क्लेश का वर्णन मिलेगा। परंतु मनुष्य उसको कई बार ठीक तरीके से पहचान नहीं पाता है, और इसलिए कई बार उसके लिए व्यवस्था भी नहीं कर पाता है। परंतु जब ये क्लेश की मात्रा बढ़ जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और वो अपने मन को और सूक्ष्म कर लेता है, और उसके अंदर वह अहंकार से विजय पा लेता है, अपने अहंकार से, जहाँ वह सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि मुझे अपने आप के लिए सबसे बेहतर करते जाना है। और वो एक अहंकार को जब वो त्याग देता है और वह समझता है कि उससे भी बड़ी कोई सत्ता इस दुनिया में है जो उसे चला रही है, तब जाकर के इस आध्यात्मिक क्लेश से बचने का कोई एक ज़रिया बनता है, जिसको स्वयं भगवान ही तैयार करते हैं। तो ये सभी में है, इसमें ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति इससे पीड़ित है। कभी ना कभी ये ख्याल लोगों के मन में आएगा ही आएगा इस मानव जीवन में, और कभी ना कभी उसको उस चीज़ का उत्तर भी मिलेगा। यह निर्भर करता है कि हम कितना उसके विषय में सजग होने का एक निर्णय लेते हैं और उस पर कितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ते हैं। तो आध्यात्मिक क्लेश से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि अपने मन को आत्मसमर्पण करें और भगवान से यह प्रार्थना करें कि मैं अब आपके अनुसार चलने को तैयार हो गया हूँ, और आप कृपया करके मुझे ये बताएं कि अब मुझे क्या करना होगा, और आगे उन पर ही सब कुछ समर्पित करके सुबह और शाम 2 समय उनका स्मरण करें, और आंख बंद करके या यूं ही बैठें और उनके विषय में 5-10 मिनट सोचें, और फिर उनसे यह कहें कि कृपया मुझे ठीक रास्ता दिखाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।